तो हमने अपने पहले एग्जाम्पल के लिए चुना है दोस्तों 4167 नंबर को। तो सपोज 4167 कोई नंबर है जिसको हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हमारी ट्रिक क्या होगी दोस्तों? ये 12 मैंने एक सरल एग्जाम्पल आपके लिए लिया हुआ है। आपको जब 12 के मल्टीपल के साथ में इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो आपके लिए उस टाइम पे ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपको पहले सरल तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आप सरल तरीके से समझकर इसको ज्यादा बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि 12 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले जो 1 प्लेस की डिजिट है दोस्तों 7, उसके साथ में आपको 2 को मल्टीप्लाई करके एक नंबर लिख लेना है। तो जैसा मैंने 7 इंटू 2 लिखा हुआ है जो हमारा आ रहा है 14। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना होगा कि 7 के पहले वाली जो डिजिट है मतलब 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए और उसके आगे वाली डिजिट जो है यानी 7 उसके साथ उसका ऐड कर दीजिए। तो 6 इंटू 2 12 और प्लस 7 तो हमारा आ गया 19। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि 6 के पहले वाली डिजिट देखनी जो है 1। तो 1 का भी क्या करना होगा 1 इंटू 2 और प्लस उसके आगे वाली डिजिट 6। तो यानी 1 इंटू 2 प्लस 6 तो 2 और प्लस 6 बराबर 8 उसके नीचे लिख लीजिए। फिर उसके पहले वाली डिजिट क्या थी दोस्तों 1 के पहले 4। तो आप 4 को क्या करेंगे जी हाँ बिल्कुल 4 इंटू 2 और फिर प्लस उसके आगे वाली डिजिट क्या थी 1। तो 4 इंटू 2 8 और प्लस 1 हमारा आ गया 9। और जो हमारी लास्ट डिजिट 4 थी उसको एज इट इज लिख देंगे। अब क्या करना है आपको जो भी आपका डबल डिजिट में होगा जिसमें भी यूनिट डिजिट के अलावा ज्यादा फिगर होंगे मतलब 2 डिजिट या 3 डिजिट होंगे उसका आपको कैरी फॉरवर्ड करते जाना है। तो क्या करना है सबसे पहले लास्ट डिजिट देखिए हमने 14 हमारा आया था 7 इंटू 2 तो उसका 4 उठा के हमने लिखा और 1 हमारा गया कैरी फॉरवर्ड होके 19 के पास। तो 19 और प्लस हुआ 20 तो 20 का हमने लिखा 0 और 2 हमारा कैरी फॉरवर्ड होकर गया 8 पर जैसा कि आप ग्रीन एरो द्वारा देख भी रहे होंगे। और फिर 8 और प्लस 2 होगा 10 का भी 0 हमने लिखा और 1 कैरी फॉरवर्ड होकर गया 9 पे। और 9 और प्लस 1 हुआ 10 का भी 0 लिखा और 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड होकर गया 4 पे। और 4 और प्लस 1 5। तो जी हाँ हमारा आंसर आ गया 50004। ये तो दोस्तों 12 की बात हुई। सपोज आपको 24 से मल्टीप्लाई करना होता तो आप क्या करते आप सेम प्रोसीजर यूज करेंगे। जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपको सिर्फ 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपका जो मल्टीप्लीकेशन का एक बड़ा टाइम है दोस्तों वो आपका कम हो जाएगा और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब सपोज 108 का आपको इस जगह पे मल्टीप्लाई करना होता तो आप टाइम कितना ले लेते? तो उस जगह पे आपको क्या करना होता सिंपल आप ये ट्रिक यूज करके 12 का मल्टीप्लाई निकाल लिया और आप जानते हैं 12 9 108 हो रहा है। तो आप सीधे आंसर जो भी आ रहा है आपका 50004 उसको इंटू 9 कर देते। तो ये तो बात हो गई एक 12 के एग्जाम्पल की। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम 13 लेते हैं और 13 से समझते हैं कि कैसे इसको और करेंगे ताकि आपको 19 तक के नंबर का जो सीक्वेंस है ट्रेंड का ट्रिक का वो पता लग सके। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है 7142 को जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है 13 के साथ में। तो आपको पिछले वाले में मैंने क्या बताया था दोस्तों सारी डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब आप यहाँ पर अगर देखें तो हमारी ट्रिक में हमने क्या करा सबसे पहले हमने लिया 2 को हमने मल्टीप्लाई करा 3 के साथ में और 3 से वैल्यू आई 6। 4 को लिया 4 इंटू 3 और उसके आगे वाली डिजिट को उसके साथ ऐड करा यानी प्लस 2 यानी 4 3 12 और प्लस 2 14 उसको नीचे लिख दिया। 1 को इंटू 3 करा और उसके आगे वाली डिजिट ली 4 को उसके साथ ऐड कर दिया मतलब 1 इंटू 3 3 और प्लस 4 7 को उसके नीचे लिख दिया। 7 उसके बाद हमारी डिजिट आ रही है तो 7 इंटू 3 करा और फिर उसके साथ उसकी अगली डिजिट को प्लस कर दिया। तो 7 इंटू 3 21 और प्लस 1 22 और लास्ट वाली डिजिट हमने एज इट इज लिख दी यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं 7। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने क्या किया अभी 6 को एज इट इज उठा के लिख देंगे। 14 में हमारी 2 डिजिट आ रही है तो 4 हम यूनिट प्लेस वाली डिजिट एज इट इज लिखी। 1 को हमने कैरी फॉरवर्ड किया 7 पे। 7 और प्लस 1 हुआ 8 तो 8 को हमने लिख दिया। उसके बाद पे हमारा आ रहा था 22 तो 22 की यूनिट डिजिट हमने उठा के रखी 2 और 2 को हमने उठा के कैरी फॉरवर्ड किया सबसे लास्ट डिजिट जो हमने लिख रखी थी 7 उस पे। तो 7 और प्लस 2 मिलके बना 9। तो हमारा आंसर आया 92846। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने बताया कि यहाँ पर हमने सबको 3 से मल्टीप्लाई करा। तो आप सीक्वेंस तो आप समझ गए होंगे कि जब 12 था तो हमने उसकी यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करा था। जब 13 हुआ तो उसकी यूनिट प्लेस से सबको मल्टीप्लाई करा। ऐसे ही अब अगर आपका 14 हो 15 हो 16 हो तो आपको क्या करना होगा जब 14 होगा तो 4 से, 15 होगा तो 5 से, 16 होगा तो 6 से और ऐसे ही 19 होगा तो 9 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा।
तो दोस्तों इस तरह से आपने एक बहुत बड़ी नंबर सीरीज के साथ मल्टीप्लीकेशन को इस ट्रिक के द्वारा कैप्चर कर लिया है, क्योंकि आपके पास ना सिर्फ 11 से लेकर 19 तक की ट्रिक्स अब आ गई हैं, बल्कि उनके मल्टीपल्स को भी आप स्प्लिट कर सकते हैं उनके फैक्टर्स से, और उनके साथ आप मल्टीप्लाई करके बहुत जल्दी, जी हाँ बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।